ये तो आप जानते होंगे कि मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप या फिर 10-12 पास स्कॉलरशिप का जो आप स्टेटस चेक कर रहे हैं, उसमें जो ये फाइनलाइज्ड स्टेटस है, यहाँ पर जो नो लिखा हुआ है, आज तक ये नो से यस नहीं हुआ। लेकिन समस्या ये है कि जब तक ये यस नहीं होगा ना, तब तक मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप 2026 का पैसा नहीं आएगा। लेकिन इसमें दो तरह की बातें हैं। पहली बात तो ये है कि अब ये यस होगा कैसे, फाइनल सबमिट क्या मुझे हमें खुद से करना पड़ेगा, या फिर ये फाइनलाइज कहें या फिर फाइनल सबमिट कहें, ये अपने आप होगा। क्योंकि देखिए, पिछले साल जो 2025 वाले बच्चे थे, उनमें से अधिकतर बच्चों का ये जो है ना अपने आप यस हो गया था, अपने आप फाइनल सबमिट हो गया था, उनको करना नहीं पड़ा था। यूज़र आईडी पासवर्ड कुछ बच्चों का आया और जिनका आया उनको फाइनल सबमिट करना पड़ा, और बाकी बच्चे, अधिकतर बच्चे, मैक्सिमम बच्चे जिनका यहाँ पर यस अपने आप हो गया था। मैं आपको ये स्पष्ट बता दूं कि चाहे यूज़र आईडी आए चाहे यूज़र आईडी ना आए, अगर यूज़र आईडी आता है तब तो फाइनल सबमिट करके यहाँ पर फाइनलाइज स्टेटस में यस करना पड़ेगा, और अगर नहीं आता है तो अपने आप, दोनों ही केस में यहाँ पर यस ज़रूर होना चाहिए, तभी आपका पैसा आ पाएगा। तो आखिर ये यस होगा कैसे, क्या करना पड़ेगा हमें, और जो तरह तरह की और भी समस्याएं आ रही हैं उनका समाधान क्या होगा, मैं सारी बातें स्पष्ट करने वाला हूँ इस वीडियो में। कई तरह की समस्याएं और कई तरह के स्क्रीनशॉट आपने हमें भेजे भी हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मैं जिन समस्याओं का समाधान आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, उनके अलावा भी अगर कोई समस्या आपके सामने आ रही है तो उन समस्याओं का, यानी स्टेटस चेक करने में समस्या आ रही है, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के इस मोबाइल नंबर पर भेज दें, ताकि मैं उस समस्या पर भी आपका समाधान कर सकूं और उस पर वीडियो बना करके आपको अवेयर कर सकूं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन सारी समस्याओं की। सबसे पहली बात तो ये कि अगर किसी का रिजेक्टेड बाय PFMS है, तो मतलब साफ है कि उसका आधार सीडेड नहीं है, उसका आधार सीडिंग रिजेक्ट हो गया है। तो अब ये आधार सीडिंग कैसे करेंगे हम, और है कि नहीं है इसको हम चेक कैसे करेंगे, इसके लिए मैं एक सेपरेट अलग वीडियो ला रहा हूं, जिसमें आप ये पता कर पाएंगे कि हमारा आधार सीडिंग सच में है कि नहीं है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंटर के भी बच्चे हैं जिनका मैट्रिक में पैसा आया था, वो निश्चिंत थे, बिल्कुल बेफिक्र थे कि हमारा तो मैट्रिक में आ गया है तो इंटर में भी आ जाएगा। लेकिन ऐसे बच्चों का भी आधार रिजेक्टेड हुआ है, रिजेक्टेड बाय PFMS हुआ है। तो आधार सीडिंग कैसे चेक करेंगे, अगर नहीं है तो कैसे करेंगे, सबका मैं बिल्कुल आसान तरीका, जो आप खुद भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं, आधार सीडिंग नहीं है तो कर भी सकते हैं, सब कुछ का मैं बिल्कुल लाइव आपको एक वीडियो ला रहा हूं। ठीक है, तो आधार सीडिंग में अगर यहाँ पर अगर रिजेक्टेड बाय PFMS लिखा है, मतलब साफ है कि आपका आधार सीडिंग नहीं है। आपको आधार सीडिंग करना होगा और करके वेट भी करना होगा, तब जाकर के यहाँ सेंट फॉर आधार वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आधार सीडिंग में यस हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे बच्चों को वेट करना होगा, और वेट करने से पहले उनका आधार सीडिंग उनको करना पड़ेगा, तब जाकर के उनकी समस्याएं सॉल्व होंगी। अब देखिए, ये भी मामला वही है, आधार रिजेक्टेड वाला मामला ये भी है, रिजेक्टेड बाय PFMS, इसका भी वही मामला है। आधार सेटिंग चेक करना होगा, और चेक करके अगर नहीं है तो आधार सेटिंग करना होगा। अब यहाँ पर देखिए, एक बच्चे का मामला क्या आया है कि आधार सीडिंग स्टेटस में पेंडिंग लिखा हुआ है। पेंडिंग का मतलब अभी तक शिक्षा विभाग ने आपका आधार सीडेड है या नहीं है, ये चीज़ चेक करने के लिए PFMS के पास नहीं भेजा है। होता क्या है ना कि जब आप फॉर्म भरते हैं, मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप पे जब अप्लाई करते हैं, फॉर्म भर देते हैं, तो शिक्षा विभाग जो है आपका डेटा अलग अलग डिपार्टमेंट से वेरीफाई करता है। जैसे आपका आधार सीडेड है कि नहीं, ये वेरीफाई होता है PFMS से। PFMS के साथ साथ ही NPCI से भी ये चीज़ें वेरीफाई की जाती हैं। ठीक है ना, NPCI और PFMS दो संस्थाएं हैं जिनसे शिक्षा विभाग ये वेरीफाई करता है कि आपका आधार सीडेड है या नहीं है, और है तो किस अकाउंट से है। तो पेंडिंग अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका आधार सीडिंग चेक करने के लिए PFMS को या NPCI को अभी शिक्षा विभाग ने नहीं भेजा है। ठीक है, ये अपने आप सेंट फॉर आधार वेरिफिकेशन यहाँ पर होगा। पेंडिंग से चेंज क्या हो जाएगा, चेंज होकर लिखा जाएगा सेंट फॉर आधार वेरिफिकेशन, और उसके बाद जब आधार सीडिंग पाया जाएगा, सच में आधार सीडिंग होगा, तो यहाँ पर यस हो जाएगा। ठीक है ना, इस बात की चिंता मत कीजिए। ऐसे केस में अगर पेंडिंग लिख रहा है तो आपको सिंपली बस इंतज़ार करना है, वेट करना है। ठीक है, अपने आप सब कुछ होगा। अब अगर देखिए इस मामले को देखें, अभी जो मैं बात कर रहा था ना कि जिसका पेंडिंग लिखा हुआ था, यहाँ पर पेंडिंग लिखा हुआ था, पेंडिंग से चेंज होगा, चेंज होकर के क्या होगा, यहाँ पर सेंट फॉर आधार वेरिफिकेशन होगा। अब सेंट फॉर आधार वेरिफिकेशन का मतलब कि इस बच्चे का डेटा, यानी कि आधार सीडिंग है कि नहीं, वो चेक करने के लिए शिक्षा विभाग ने कहाँ भेज दिया, तो PFMS को भेज दिया है। PFMS कहिए, NPCI कहिए, इन संस्थाओं को भेज दिया है। और जब इन संस्थाओं से रिपोर्ट आ जाएगी शिक्षा विभाग के पास कि हाँ भाई इस बच्चे का आधार सीडेड है कि नहीं, तब जाकर के यहाँ पर यस हो जाएगा, यानी आधार सीडिंग स्टेटस में यस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जिसका आधार सीडिंग है
ऑटोमेटिक यहाँ पर यस लिखा गया, आधार सीडेड स्टेटस में यस लिखा गया, और बेनिफिशियरी स्टेटस में तो भाई आधार वेरिफाइड है ही है। लेकिन फाइनलाइज स्टेटस की बात करें तो इस पर हम चर्चा आगे भी करेंगे अभी। अब रही बात कि अगर कोई बच्चा यूज़र आईडी पासवर्ड मंगाने का प्रयास करता है तो उसको लिख रहा है योर एप्लीकेशन इज़ नॉट वेरीफाइड, जबकि उसका आधार सीडिंग भी वेरीफाई हो गया, सब में यस हो गया, जहाँ जहाँ यस होना था यस हो गया, फाइनलाइज छोड़ करके बाकी सब यस हो गया, फिर भी लिख रहा है योर एप्लीकेशन इज़ नॉट वेरीफाइड। इसका मतलब साफ है कि यूज़र आईडी पासवर्ड अभी तक जनरेट नहीं किया जा रहा है। तो अगर जनरेट नहीं किया जा रहा है तो इसका मतलब साफ है कि हो सकता है कि फाइनलाइज स्टेटस में अपने आप यस हो जाए, पिछले साल की तरह अपने आप जो है फाइनल सबमिट वाले कॉलम में यानी फाइनलाइज स्टेटस में यस हो जाए, इसीलिए आपका अभी तक एप्लीकेशन वेरीफाइड नहीं लिख रहा है। वरना इस लिंक का काम ही यही है कि अगर सब कुछ वेरीफाई हो जाए तो आपका यूजर आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल पर भेज दिया जाए। अब यहाँ पर देखिए फाइनलाइज स्टेटस नो यहाँ पर भी है, तो इसकी बात मैंने की ही थी आपके सामने। यहाँ पर ये मामला जो है योर रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ आर नॉट इन द लिस्ट, अगर कोई अप्लाई करने जा रहा है और ये लिख रहा है मतलब उस बच्चे का नाम अभी तक ये मेधा सॉफ्ट के पोर्टल पर शिक्षा विभाग ने चढ़ाया नहीं है, एंट्री नहीं किया है, ऐड नहीं किया है। जब तक शिक्षा विभाग के वेबसाइट पर ये बच्चे का डेटा चाहे मैट्रिक हो चाहे इंटर हो, जब तक उसका डेटा अपलोड नहीं करेगा शिक्षा विभाग तब तक ऐसे बच्चे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो अगर लिखता है योर रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ आर नॉट इन द लिस्ट, मतलब साफ है कि आपका डिटेल, आपका डेटा, आपका जो रिकॉर्ड है वो सब चीज़ें शिक्षा विभाग ने मेधा सॉफ्ट के पोर्टल पर अपलोड नहीं किया है, जिसकी वजह से आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको सिंपली इंतज़ार करना है, आपका डेटा अगर शिक्षा विभाग अपलोड कर देगा तो फिर आपका भी जो है ना अप्लाई करने का ऑप्शन खुल जाएगा। ये जो समस्या, ये एरर मैसेज जो आ रहा है ये फिर नहीं आएगा। अब यहाँ पर एक मामला और, योर एप्लीकेशन इज़ नॉट रजिस्टर्ड, इसका मतलब ये हुआ कि इस बच्चे ने अप्लाई नहीं किया। जिस बच्चे ने अप्लाई नहीं किया अभी तक मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप 2026 के लिए, अगर वो स्टेटस चेक करेगा तो यही लिखेगा योर एप्लीकेशन इज़ नॉट रजिस्टर्ड। तो अगर आप अप्लाई कर चुके हैं फिर भी आपका अगर ऐसा लिख रहा है तो दोबारा से अप्लाई करके देखिए, क्योंकि इस मैसेज का मतलब यही हुआ कि मेधा सॉफ्ट के पोर्टल पर आपने अभी तक फॉर्म ही नहीं भरा है मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप का या फिर 10-12 पास स्कॉलरशिप का, चाहे वो मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना हो। आपने फॉर्म नहीं भरा इसलिए ऐसा लिख रहा है। तो ऐसे बच्चे अप्लाई करने का प्रयास करें। अब अगर किसी का आधार सीडिंग स्टेटस में ब्लैंक है, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो ऐसे बच्चे को इंतज़ार करना होगा। ऐसे बच्चे का यहाँ पर आएगा पहले क्या, तो पहले आएगा आधार सीडिंग स्टेटस पेंडिंग वाला आएगा मैसेज, उसके बाद सेंट फॉर आधार वेरिफिकेशन आएगा, उसके बाद यहाँ पर यस आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बच्चे को इंतज़ार करना होगा। अब मैं आपको बता दूं फाइनलाइज वाला जो मामला है कि फाइनल सबमिट हमारा कैसे होगा, फाइनलाइज कैसे होगा, तो देखिए भाई उसके लिए तो आपको सिंपली इंतज़ार करना है। जो फाइनलाइज स्टेटस में नो है ये तो सबका यस होना ही चाहिए, तो इसके लिए आप इंतज़ार कीजिए। या तो यूज़र आईडी पासवर्ड आएगा और इससे ज़्यादा चांस क्या है कि अपने आप यहाँ पर सबका यस हो जाएगा। या तो यूजर आईडी पासवर्ड आएगा या अपने आप यस होगा, दोनों में से जो भी होगा ये यस तो होना ही होना है। अगर यूजर आईडी पासवर्ड आता है तब तो आपको लॉगिन करके और उसका फाइनल सबमिट करना पड़ेगा, और अगर नहीं आता है अपने आप यस हो गया तो फिर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे बच्चों को सिंपली इंतज़ार करना है जिसका सब कुछ यस हो गया है, वेरीफाई हो गया है, यस हो गया है और यहाँ पर नो है, ऐसे बच्चों को बस इंतज़ार करना है। और इनके पास इंतज़ार करने के अलावा कोई चारा है भी नहीं। तो स्टेटस चेक करने का लिंक हो, लॉगिन करने का लिंक हो, यूज़र आईडी पासवर्ड मंगाने का लिंक हो, सब कुछ कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से भी उसको चेक कर सकते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।